अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की मजलिस में हमारे सामने एक सवाल है। नया साल शुरू होने से पहले अक्सर व बेशतर ये हमारे सामने आता रहता है। सवाल ये है कि एक मुसलमान के लिए क्या नया साल मनाना और उसकी मुबारकबाद देना और इसी तरह से 25 दिसंबर को हैप्पी क्रिसमस डे कहना दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, इस सवाल का जवाब देने से पहले एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इस्लाम एक कामिल और मुकम्मल दीन है और ये एक ऐसा दीन है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का पसंदीदा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सिर्फ और सिर्फ यही दीन मकबूल होगा। इसमें अगर किसी भी तरह की कोई आमेजिश मिलावट अगर हम करते हैं तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मकबूल नहीं है। मजहबी एतबार से हमें पाबंद इस बात का किया गया है कि हम सिर्फ और सिर्फ उन बातों पर अमल करें जो शरीयत से साबित है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके करने का हमें हुक्म दिया है और उन चीज़ों से रुक जाएं जिनसे अल्लाह और उसके रसूल ने हमें मना फरमाया है। रही बात दुनियावी एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें किसी गैर मुस्लिम के साथ अच्छा बर्ताव करने या इसी तरह से उसके जायज़ हदाया और तहफ़ वगैरह को कबूल करने से मना नहीं फरमाता है और ना ही देने की ममानियत फरमाता है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मुम्तहिना आयत नंबर 8 के अंदर इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको उन लोगों से जिन्होंने तुमसे लड़ाई नहीं की है या तुम्हारे घर से तुम्हें नहीं निकाला है उनके साथ अच्छा बर्ताव, नेकी का बर्ताव करने से मना नहीं फरमाता है और तुम उनके साथ अदल इंसाफ का मामला करो। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन अदल इंसाफ को पसंद फरमाता है। तो ये गैर मुस्लिमों के ताल्लुक से इस्लाम के अलावा जो दूसरे मज़ाहिब के फॉलोअर हैं उनके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अच्छे बर्ताव का हुक्म दिया है और दुनियावी मामलात में उनके साथ अदल इंसाफ करने का हुक्म दिया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। लेकिन जहाँ तक दीनी मामलात की बात है तो इसके लिए शरीयत का हुक्म बहुत वाज़ेह है कि उन दीनी और मजहबी मामलात में किसी भी मामले में कोई भी मुसलमान किसी गैर मुस्लिम का साथ नहीं दे सकता है और ना ही उसकी किसी भी एतबार से मुबारकबाद दे सकता है। क्रिसमस डे जो मनाया जाता है ये एक ईसाइयों का मजहबी मामला है, वो उस पर खुशी मनाते हैं। या इसी तरह से हैप्पी न्यू ईयर, नया साल जो मनाया जाता है वो भी उसी की मुनासबत से मनाया जाता है। लिहाजा इस तरह की जो मजलिसें या रसूमात गैर मज़ाहिब में पाई जाती हैं इनकी मुबारकबाद देना एक मुसलमान के लिए ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। और इसकी वजह यह है कि गोया के हम अगर मुबारकबाद दे रहे हैं तो उन रसूम व रिवाज में हम उनके साथ एक तरह से साथ दे रहे हैं और इसी तरह से कम अज़ कम इसका ये मतलब है कि हम उनके इस अमल से खुश हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ वो मज़हब बातिल है, दुरुस्त नहीं है। सही और दुरुस्त मज़हब मज़हब इस्लाम है हमारे एतबार से। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें करने का हुक्म दिया है उसी को हमें करना है और गैर मज़हब के जो रस्म व रिवाज हैं
ना उनमें शिरकत करना है और ना ही उनमें किसी भी एतबार से शरीक होना है, ना उनकी मुबारकबाद के एतबार से, ना ही किसी और एतबार से। अगर वो ऐसे मौके पर रस्म व रिवाज अपने मजहब के एतबार से मनाते हैं तो एक मुसलमान के लिए हुक्म यही है कि वो एक न्यूट्रल होकर और बगैर किसी उसमें मुदाखलत किए हुए, न खुशी के एतबार से न गमी के एतबार से, वो अपने मजहब के मुताबिक अमल पैरा हो जाए। और अगर कोई आदमी ऐसा करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ताल्लुक से बयान फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिस शख्स ने किसी कौम की मुशाबहत अख्तियार की तो उसका शुमार उसी कौम के साथ होगा, उसी के साथ उसका मामला आखिरत में किया जाएगा। यानी अगर कोई आदमी इसके बावजूद गैर मजहब की रस्म व रिवाज में शरीक होता है, उनसे किसी भी तरह का ताउन करता है, तो वो उनके साथ उसका हश्र नशर होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हीं के साथ उसको उठाएगा। ये हदीस बहुत वाज़ेह है इस ताल्लुक से कि मजहबी रसूमात जो गैर मज़ाहिब वालों की हैं, उनमें एक मुसलमान के लिए शरीक होना और मुबारकबाद वगैरह देना ये दुरुस्त नहीं है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।